नमस्कार। आज हम जानेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड नंबर, इवन, नेचुरल, कंपोजिट और होल नंबर्स किन्हें कहते हैं और उनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रियल नंबर किसे कहते हैं। वैसे संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। दोज नंबर्स which can be represented on a number line is called real number। वैसी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल में होगा -1, -1, -1/2, √2, 0 भी हो सकता है, 1 भी होगा, 5/9 भी होगा। ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स होंगे। अब ये नंबर लाइन क्या होता है। अब बात आता है कि व्हाट इज नंबर लाइन। तो वैसा लाइन यानी कि रेखा जिस पर हम नंबर दर्शाते हैं उनको हम नंबर लाइन कहते हैं। तो ये एक लाइन हो गया जिस पर हम नंबर को रखेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, नंबर लाइन। जैसे कि 0 हो गया यहाँ पे 1, 2, 3, इधर -1, -2, इनके बीच में कहीं आएगा -1.5, यहाँ पे -0.5, इधर 0.5, इधर 1.5, इधर 1.2.3 और इसी के बीच यहाँ पर ऐसे आ सकता है हमारा √2। तो ये एक नंबर लाइन हो गया और जिस पर हम लोगों ने नंबर्स को दर्शा दिया उसे हम क्या कहेंगे, नंबर लाइन बोलेंगे। ये हमारा हो गया नंबर लाइन। वैसा लाइन जिस पर हम नंबर को दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। अब रियल नंबर्स जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। रियल नंबर्स आर classified into 2 groups। रियल नंबर को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक जो होता है इरेशनल और दूसरा जो है रेशनल नंबर। तो एक को बोलेंगे हम क्या, इरेशनल, इरेशनल नंबर, और दूसरे को हम बोलेंगे रेशनल नंबर। इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या और रेशनल यानी कि परिमेय संख्या। अब हम देखेंगे इरेशनल यानी कि
अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर उसको बोलते हैं जो टर्मिनेट ना हो पाए। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring all non-terminating and non-recurring numbers are called irrational number। वैसी संख्याएं जो कभी शांत न हो सके, यानी कि बार बार उसके दूसरे दशमलव के बाद नंबर आते रहें, उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में √2, √3, √5, √6, पाई, etc। ये सभी क्या हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। इसके बाद आता है रेशनल नंबर। इरेशनल के बारे में हम ये भी जान सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर स्टार दे करके एक लिख लेते हैं। The number which can not be expressed in the form of p/q is called irrational number। वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम इरेशनल कहते हैं। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, और जहाँ पर q 0 के बराबर नहीं है। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वैसी संख्या को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब आता है रेशनल नंबर। दोज नंबर्स which can be expressed in the form of p/q where q is not equal to 0 is called रेशनल नंबर। वैसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं।
वैसी संख्या है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। जहाँ पर हमारा q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? तो एग्जांपल्स में -1, -2, -1/2, -2/3, 0, 1, 2, 3, 3/4, 5/4, ऐसे सो ऑन, √4, √9, इस तरह से ये सब रेशनल नंबर है। अब √4 और √9 √4, √9, √16 ये जो है रेशनल नंबर है, क्योंकि इनको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 2 आएगा, इसका वैल्यू 3 आएगा, इसका वैल्यू 4 आएगा। लेकिन जब हम √2, √3, √5 इन सब को सॉल्व करेंगे तो डेसिमल के बाद सम नंबर्स बार बार रिपीट भी नहीं करेंगे और अनंत तक ये हल जाता है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब आगे आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो होता है या इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। रेशनल नंबर can be classified into two parts। रेशनल नंबर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है पहले वाले को हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं और दूसरे वाले को इंटीजर। पहला जो हमारा होगा फ्रैक्शन और दूसरा क्या होगा, इंटीजर। फ्रैक्शन यानी कि हिंदी में इसको भिन्न बोलते हैं और इंटीजर यानी कि इसको पूर्णांक। फ्रैक्शन जो होता है वह किसी भी पूरा का आधा कुछ भाग होता है। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल यानी कि किसी पूरे भाग का कुछ हिस्से को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। वहीं पर जो इंटीजर होता है वह एक पूर्ण यानी कि कंप्लीट नंबर होता है। फ्रैक्शन का एग्जांपल क्या होगा, 1/2, 2/3, 3/4, 4/3, 3/2, 2/9, सो ऑन etc। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। अब आते हैं इंटीजर। इंटीजर जो होता है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। इंटीजर जो है यह निगेटिव भी होता है और होल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका डिफिनीशन ये होगा कि ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड होल numbers are collectively called integers। सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को सम्मिलित रूप से हम इंटीजर बोलते हैं।
इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल साधारण सा है, -2 -1 0 1 2। ये अनंत तक इधर भी जाएगा और अनंत तक इधर भी जाएगा। इसे हम इंटीजर्स कहते हैं। अब इसमें भी हम यदि इस भाग को देखें तो इसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। तो अगला हमारा टॉपिक होगा होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। इसका डिफिनीशन होता है 0 एंड ऑल काउंटिंग numbers are called whole number। 0 और सभी प्रकृत गिनती की संख्याओं को हम होल नंबर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आसान है। स्टार्ट होगा 0 से, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये चलते चलते अनंत तक जाएगा। अब आते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर को ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। वन टू इनफाइनाइट। ऑल numbers from 1 to infinite is called natural number। एक से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। एक से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसी को दूसरी भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल स्टार्ट होगा कहाँ से? 1 से। गिनती क्योंकि हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब जो नेचुरल नंबर है इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है इवन नंबर। इवन यानी कि सम संख्या। इवन नंबर यानी कि सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर यानी कि सम संख्या बोलते हैं। those numbers which can completely divided by 2 is called even number। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे हम इवन नंबर यानी कि सम संख्या कहते हैं। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि दोज नंबर विच हैज
फैक्टर एज 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ऐसी संख्या जिसका एक फैक्टर 2 हो उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10, 12 सो ऑन इन्फिनिट तक जाएगा। इसके बाद ऐसा भी संख्या मिलेगा जो 2 से नहीं कटेगा। कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो 2 से नहीं कटते, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। दोज नंबर्स विच कैन नॉट completely those numbers which cannot completely divided by 2 is called odd number। वो संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा 1 2 3 4 5 6 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा ये। अब इसके बाद आता है कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो केवल 2 संख्याओं से भाग लगती हैं, जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तब हमारा टॉपिक है प्राइम नंबर। Those numbers which have only 2 factor, that is 1 and itself, is called prime नंबर। वैसी संख्याएं जिनका केवल 2 ही फैक्टर होता है, यानी कि वैसी संख्याएं जो केवल 2 संख्याओं से भाग लग सकता है, जिसमें कि या तो वो 1 से भाग लगे या फिर खुद से भाग लगे, वैसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जो केवल 2 संख्याओं से भाग लगे, या तो वो 1 से भाग लगे या फिर वो खुद से भाग लगे, उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है 2 3 5 7 11 13 17 19 etc। अब एक जो है एक 1 is neither, अच्छा इसको बाद में देखेंगे भी। 2 is only even prime नंबर। सभी अभाज्य संख्याओं में केवल 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम है, बाकी सारे अभाज्य संख्याएं क्या हैं? विषम संख्या हैं। 2 is only इवन प्राइम नंबर।
इसके अलावा बाकी सभी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो ऑड होते हैं। इसके बाद आते हैं, इसी का भाई है कंपोजिट, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर। इसको आप भी समझ सकते हैं खुद से। जब प्राइम नंबर है तो उसके केवल दो संख्याओं से भाग लग रहे हैं, तो ये जो है दो से अधिक संख्याओं से भाग लगेगा, क्योंकि ये उसका उल्टा है। दोज नंबर्स which have more than 2 factors is called composite number। वैसी संख्याएं जो दो से अधिक संख्याओं से भाग लग जाएं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है, अब 2 और 3 तो प्राइम है तो बच गया 4, 5 प्राइम है तो बच गया 6, 7 प्राइम है तो 8, 8 के बाद 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20 etc। ये सभी संख्या कैसी है, तो कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है जिनके दो से अधिक संख्याओं से ये भाग लग सकते हैं। जैसे कि ये 4 जो है 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा और 4 से भी भाग लगेगा। उसी प्रकार से ये जो 6 है, 6 जो है 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 6 से भाग लगेगा। तो इन सभी संख्याओं में देखेंगे तो ये 2 से अधिक संख्याओं से भाग लग रहे हैं, इसलिए हम इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। और उसी तरह से ये प्राइम नंबर जो है, 2 जो है या तो 1 से भाग लगेगा या फिर 2 से भाग लगेगा, 3 जो है 1 से भाग लगेगा या फिर 3 से भाग लगेगा, इसलिए इसे हम प्राइम नंबर्स के कैटेगरी में रखते हैं और इनको हम कंपोजिट नंबर के कैटेगरी में रखते हैं। अब बात आती है 1 की। अब जो ये 1 है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये दोनों में से किसी नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए ये ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अब आते हैं, एक और संख्या होता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स ऐसे कोई भी दो संख्याओं की जोड़ी, जैसे कि एक 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं। अब इन दोनों संख्याओं में यदि देखा जाए तो ये, अब इनको केवल और केवल 1 से ही भाग लगाए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें को प्राइम कहते हैं। दो संख्याओं का ऐसा जोड़ी जिसका केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर है 1, उसे हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। तो इसका डिफिनीशन होगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स, द combination of two numbers, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं, if the two numbers have
only one common factor that is one is called co-prime नंबर। यदि किन्हीं दो संख्याओं का कॉमन फैक्टर एक है तो उसे हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में अपना ये हो गया 2359। अब बात आता है ट्विन प्राइम नंबर का। ट्विन प्राइम नंबर ट्विन यानी कि होता है जुड़वा, प्राइम यानी कि अभाज्य, और नंबर यानी कि संख्या। तो वैसी संख्या या फिर दो लगातार भाज्य संख्याओं की जोड़ी को हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। दो लगातार अभाज्य संख्याओं को हम दो लगातार अभाज्य संख्याओं के जोड़ी को हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा? तो एग्जाम्पल में होगा 2 3 5 7 3 5 7 11 11 13। इन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। ये ट्विन प्राइम और को प्राइम दोनों में बहुत ही समानता है, क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होता है वो एक ही होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमारे सभी नंबर्स फॉलो अप हो चुके हैं। और अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि कल से हमारा क्लास 10 के लिए क्रैश कोर्स चालू होगा, जिसमें हम प्रतिदिन एक एक्सरसाइज को फॉलो अप करेंगे। कल से हम सभी क्लास 10 के मैथ्स का सारे चैप्टर्स का एक एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।